क्या होता अगर आज से 15 साल पहले राहुल गांधी ने एक सुपरस्टार की बात मान ली होती? क्या आज तमिलनाडु में कांग्रेस का वनवास खत्म हो जाता? आज जब तलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद को संभाल चुके हैं और उनके बगल में राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कान सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एक भारी पछतावे और फिर उस गलती को सुधार लेने की है। दर्शकों, अगर 15 साल पहले राहुल गांधी ने जिद ना की होती तो शायद आज तमिलनाडु में कांग्रेस का सीएम होता और देश के अंदर कांग्रेस की छाप शायद पूरी की पूरी कुछ और होती। चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड करते हैं 2009 का वो किस्सा जब राहुल गांधी की वो जिद और कैसे एक यूथ कांग्रेस की सलाह ने तमिलनाडु की राजनीति को 15 साल पीछे धकेल दिया और भैया तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस पिछड़ कर रही। 2009 की वो मुलाकात और राहुल की शर्त, आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये दास्तान शुरू होती है 2009 में। तलपति विजय तब भी एक मेगा स्टार थे, लेकिन उनके मन में राजनीति को लेकर एक हलचल थी। मीडिया रिपोर्ट्स और हाल ही में वायरल हुई तस्वीरों से साफ है कि विजय कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। दिलचस्प बात पता है क्या थी? विजय ने ना तो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, ना ही कोई बड़ा पद। वो बस एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर हाथ थामना चाहते थे, कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस को सिस्टम से बदलने के मिशन पर थे, उन्होंने विजय को एक ऐसी सलाह दी जो किसी भी सुपरस्टार के गले नहीं उतरती। राहुल ने कहा था कि पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़िए, जमीन से ऊपर आके दिखाइए, फिर हम बात करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटी होती है, उसे इंटरनल इलेक्शन लड़ने की सलाह देना टेक्निकली तो सही हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली ये एक डिजास्टर साबित हुआ। राहुल गांधी शायद कुछ नया एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, पर भैया विजय तलपति को हाथ से जाने दिया। नतीजा ये हुआ कि विजय दूर हो गए और तमिलनाडु में कांग्रेस का पुनरुद्धार रुक गया। दर्शकों, आप देखिए कैसे विजय तलपति कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे और कोई बड़ा पद भी नहीं मांग रहे थे, टिकट भी नहीं मांग रहे थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में नहीं आने दिया और इनफैक्ट उन्हें जबरदस्ती का ज्ञान दिया। और जैसा मूवीज में होता है कि सुपरस्टार को किसी बड़े नेता की बात बुरी लग जाती है और उसके बाद वो सरकार ही पलट देता है, कुछ वैसा ही होता दिखा है इस पूरे केस में। लेकिन आपको एक बात समझाता हूं कि कांग्रेस की इन रिपीट गलतियों का पैटर्न ही ये वजह है कि कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हो रही है। ये पहली बार नहीं था जब दिल्ली की लीडरशिप ने क्षेत्रीय ताकतों यानी रीजनल पावर्स को पहचानने में चूक की। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो विजय का केस अकेला नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी है। वाईएसआर की मौत के बाद जगन विरासत संभालना चाहते थे, दिल्ली ने इनकार कर दिया और जगन ने अपनी पार्टी बनाई और आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान ही नहीं है। दूसरा है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन आरोप है कि राहुल अपने पेट डॉगी के साथ बिजी थे और हिमंता की बात अनसुनी कर दी गई। आज वही हिमंता नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य हैं और कांग्रेस का रुतबा खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में भी यही हुआ। अगर 2009 में विजय को अपना लिया जाता तो कांग्रेस को डीएमके की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद एक ड्राइविंग सीट पर होती और उसके बाद अगले 15 सालों में कांग्रेस की राजनीति ही बदल जाती, तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाती। दर्शकों, इसके बाद आते हैं 2026 के उस यूटर्न पर और डीएमके से तलाक पर। राजनीति में कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की आंखें खोल दी। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन की करारी हार ने साफ कर दिया कि अब तमिलनाडु में हवा बदल चुकी है। जैसे ही विजय की पार्टी टीवीके ने करिश्मा दिखाया, कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए अपनी 15 साल पुरानी गलती सुधारी। राहुल गांधी ने तुरंत डीएमके से दशकों पुराना नाता तोड़ा और विजय के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर लिया। आज राहुल गांधी विजय को भाई कह रहे हैं। ये वही संबोधन है जो कभी वो स्टालिन के लिए इस्तेमाल करते थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन से दूरी रही और विजय से नजदीकी। राहुल की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने समझ लिया था कि तमिलनाडु में इस बार क्या होने वाला है। तमिलनाडु का नया सूरज अब उदय हो चुका है। दर्शकों, अब 2029 का मिशन और सियासी समीकरण क्या है?
फिलहाल विजय की सरकार कांग्रेस के 5 विधायकों 5 एमएलए के समर्थन पर टिकी है, लेकिन खेल इससे कहीं बड़ा है। ये सिर्फ सरकार बचाने का समझौता नहीं है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट है। राज्य में चर्चा है कि एआईएडीएमके के भीतर बड़ी फूट पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विजय की निर्भरता छोटे दलों पर कम हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये गोल्डन चांस है। 2024 में जिस डीएमके ने 39 की 39 सीटें जीत ली थी, अब वहां टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन एक नई ताकत बनकर उभरेगा और ये बड़े लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को फायदा देगा। आने वाले निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनावों में भी ये विजय राहुल की जोड़ी साथ दिखेगी। दर्शकों, अब कंक्लूजन ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। विजय का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक फिल्मी सितारे का सत्ता तक पहुंचना नहीं है, ये तमिलनाडु की द्रविडियन पॉलिटिक्स के तीसरे बड़े अध्याय की शुरुआत है। एमजीआर, जयललिता और अब विजय थलपति। राहुल गांधी के लिए ये जीत एक सुकून की तरह है। 15 साल पहले जो मौका उन्होंने जिद में खो दिया था, उसे उन्होंने समझदारी से वापस तो पा लिया है, लेकिन सवाल है क्या राहुल और सुपरस्टार विजय की केमिस्ट्री 2029 में क्लीन स्वीप कर पाएगी, या सत्ता की इस नए साझेदारी में अभी कई और ट्विस्ट आने बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी ने 2009 में विजय को रोककर सही किया था, या वो कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.